सत्संग वो होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य का समावेश ना हो। और सत्य केवल परमात्मा ही बता सकता है, दूसरा सत्य बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो वो परमात्मा कौन है जो सत्य बोलता है? वो सत्य साहिब है। सत्य साहिब, सच्चा साहिब, जिसके सारे काम सत्य, वो स्वयं भी सत्य। तो वो सत्य साहिब कौन है? वो कबीर साहिब है, जो काशी में इस कलयुग के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे का काम किया करते थे और अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपना निर्वाह करके एक लीला किया करते थे कि बच्चों, यहां पर घनी शानो शौकत की आवश्यकता नहीं है, या घने धन के और कोठियां के चक्कर में पड़कर अपना जीवन नाश नहीं करना चाहिए। सब ब्रह्मांडों का दाता, सबका सृजनहार, सबका संचालक और समर्थ परमात्मा आकर के हमारे लिए एक झोंपड़ी में रहकर 120 वर्ष टाइम पास कर गया। वो ये बताना चाहते थे कि कोई नो सोचे कि ऊंची जाति वाले भक्ति कराया करें, राजा के घर पैदा हो ये भगवान हो सकते, जैसे राम और कृष्ण। उन्होंने सारी फड़क काट रखी हमारी। वो केवल एक सबसे निर्धन व्यक्ति का रोल कराया करते भगवान। हमें परमात्मा पर दृढ़ करना चाहते थे, वो चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। जब तक तुम अपने सांसारिक लोगों पर आसरा रखते हो, आश्रय रखते हो, उन पर आस रखते हो कोई अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो वो तो जो मनुष्य है, मानव सत्र का ही आपको लाभ दे सकता है। और परमात्मा सारे लाभ देता है। तो परमात्मा कबीर जी चाहते थे कि आप जी भगवान पर आश्रित हों। और ये संसारिक जो चोचले हैं, इनसे कुछ उल्टे हटो। तो प्रसंग चल रहा था कि ये शिक्षा, अब शिक्षा प्राप्त करके हम बेईमान और हो गए, चतुरता आ गई हमारे अंदर, एक शिष्टाचार खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जो हम इस क्रिया को करते आ रहे हैं, हम उसी को फाइनल मान लिया था, हमें कोई यादें नहीं आवती कि और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। परमात्मा आए, कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतिपाले। कहते हैं सतगुरु आए, दया करी, ऐसे दीन दयाल। आत्मा को जब ये ज्ञान होता है ना, फिर यह तड़प उठती है, बता कि क्या काम हम कर रहे थे, करना क्या चाहिए था हमने। उसके लिए परमात्मा ने से फिर कैसी पुकार करती है, सतगुरु ने आण जगाई ये सखी, बरम भूल में सोऊं थी, साहेब ने आण जगाई है सखी, बरम भूल में सोऊं थी। जब ये आत्मा जागती है, फिर इसकी एकदम ये सतर्क होती है और विवेक करती है, क्या क्या काम कर रहे थे, क्या इतना ही काम था मनुष्य जीवन का। तो पुण्यात्माओं, इस गोल्डन चांस को अब चूक मत जाना। दास बार बार आपको सतर्क कर रहा है, ये दाव लग गया आपका। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव। और गरीबदास कहते हैं महाराज जी, गरीबदास कर बंदगी, भाई बोहर नहीं ऐसा दाव। ये दाव है, आपका एक मौका लग गया है,
असंख्य जन्मों के उपरांत। और पुण्यात्मा समझदार व्यक्ति, परमात्मा ने पहले शिक्षा दी है, इसे कुछ चतुरता ही है, इस चतुरता का ही दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। आज इतने इंटेलिजेंट है मानो, कोई एडवोकेट बना है, कोई जज बना है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया है, और कंप्यूटर तक की खोज कर ली। तो परमात्मा ने आपको ये माइंड दिया है, और हमारा उद्देश्य क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। आज आपने बालक पढ़ा दिया, बेटा या बेटी, अच्छी पोस्ट मिल गई। एक बता रहा था मेरा लड़का एसडीएम सिलेक्ट हो गया, ब्याह की तैयारी कर रखी। बता रहा था मेरा रिश्तेदार का, वो भी अच्छी पोस्ट थी उसकी, उसका पुत्र एसडीएम सिलेक्ट हो गया, ब्याह की तैयारी थी। और वो अपने मित्रों को इनवाइट करने के लिए जा रहा था, दुर्घटना होगी। नई कार खरीद रखी थी, दुर्घटना में वह कार भी गई, इकलौता पुत्र भी गया। अपने आत्माओं, आप बहुत गहराई से सोचो, तो 10 बार आपको ये आपके ऊपर से जो मैल हटा रहा है, आपकी बुद्धि इतनी दब चुकी है, इसको इतना ज्ञान देकर मुश्किल से उबारा जाता है। और इस ज्ञान को आधार बनाकर कदम रखो इस भक्ति के मार्ग में, तब आप सफल हो पाओगे। प्रसंग चल रहा था कि ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे नहीं आब। तो कम से कम पूरे 24 घंटे में से आप 2 और 3 घंटे भी भगवान के लिए दे दोगे ना, आपका काम बना पड़ा है। पर मर्यादा में रहना, मर्यादा से बाहर नहीं होना।